हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव अपडेट है। मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा, लेकिन शुरू करने बातचीत को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको ड्रॉप किया गया है आपके लिए। आप क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। देखिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कल के ट्रेडिंग पैटर्न की बात करें तो 9.86% का यहाँ पे अपर सर्किट लग गया। कमाल की बात तो ये है गाइस कि जो खबर है वो बिल्कुल भी जितने भी इक्विटी होल्डर्स हैं इस कंपनी के, उनके फेवर में नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ पे अपर सर्किट लग रहा है। देखिए, 22.85 की ओपन प्राइस के बाद 20.90 का लो बनाने के बाद 20.85 के ऊपर फर्दर आकर के लॉक हो जाता है और 1,46,73,229 टोटल शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 100% की डिलीवरी। सोच सकते हैं, 100% डिलीवरी, यानी लोगों ने बाई किया है। कमाल की बात है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 44,74,399 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 59.17% की डिलीवरी उठाई गई। देखिए, यहाँ पे आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ। देखिए, आप स्किप ना करिएगा, बहुत ही क्लोजली और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप टच करेंगे मेरी बात को, फील करिएगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है, DHFL शेयर्स टू बी लिस्टेड फ्रॉम एक्सचेंजेस एज पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। देखिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को जो एक्वायर करने जा रहा है पिरामल ग्रुप है। पिरामल कैपिटल पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये एक पिरामल ग्रुप की एक छोटी सी कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है। तो ये कंपनी जो है DHFL को एक्वायर करेगी 37,500 करोड़ रुपए के अंदर। लेकिन यहाँ पे DHFL को एक्वायर करने के लिए जो ड्राफ्ट हियरिंग प्रॉस्पेक्टस होता है पिरामल ग्रुप की तरफ से जो लॉन्च किया गया था, उसमें कहीं पे भी किसी भी शेयर होल्डर के लिए बात नहीं कही गई थी। इससे एकदम साफ होता है कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं पिरामल ग्रुप वाले कि DHFL के इक्विटी होल्डर्स की वैल्यू को कैरी ऑन किया जाए। ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है पिरामल ग्रुप। या पिरामल ग्रुप देखने से ही लगते हैं सब दूसरे के वैल्यू को लूट लेना, दूसरे की वैल्यू को धड़प लेना, हड़प लेना, झपट लेना, अपने हाथ में कर लेना, यानी छीन लेना लोगों से। देखिए, आपको बुरा ना लगे, मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ। पिरामल ग्रुप जो है ना, ये DHFL को एक्वायर करने के लिए पीछे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि पिरामल ग्रुप को बहुत अच्छे से पता है कि DHFL के शेयर होल्डर्स की वैल्यू को ज़ीरो करे, क्या ज़ीरो करके वो बहुत ही फ़ायदे में आ सकता है। और इसके अलावा DHFL की जो फेयर वैल्यू है ना, वो 37,500 से कहीं बहुत ज़्यादा है। 37,500 करोड़ से कहीं बहुत ज़्यादा है। यही चीज़ तो है। इसीलिए तो DHFL के कपिल वाधवन अपोज कर रहे थे पिरामल ग्रुप के इस वैल्यूएशन को लेके, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली RBI की तरफ से अप्रूवल मिल गया, आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी अप्रूवल दे दिया, इवन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी दे दिया अप्रूवल फाइनली। तो किसी ने भी शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स की बात तक नहीं करी। NCLT ने तो जो डिपॉजिटर्स हैं छोटे छोटे, उन सभी के लिए तो थोड़ा सा कुछ कहा था कि आप और अपना अमाउंट ऑफ़र करो, जितना आप अभी ऑफ़र कर रहे हो उतने से काम नहीं चलने वाला, यू हैव टू ऑफ़र मोर। तो जिसको लेकर के हो सकता है पिरामल ग्रुप कुछ नया रेजोल्यूशन लेके आए। लेकिन स्टेक होल्डर्स की बात कौन करेगा भाई साहब, कौन करेगा? क्या स्टेक होल्डर्स पार्ट नहीं है? क्या स्टेक होल्डर्स को आप इग्नोर करोगे? यू आर अथॉरिटी, यू हैव राइट टू प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर्स एज वेल, नॉट ओनली डिपॉजिटर्स मैन। स्टेक होल्डर्स के बिना कंपनी नहीं चलती हैं। स्टेक होल्डर्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं।
राइट। लेकिन बहरहाल कहीं पे भी किसी भी अथॉरिटी की तरफ से ये मेंशनिंग नहीं करी गई है, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। देखिए इसी बीच में 63 मून्स जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे DHFL को एक्वायर करने के लिए जो पिरामल ग्रुप जो भूखा है ना, उसकी भूख के खिलाफ 63 मून्स ने चैलेंज कर दिया है उसी NCLT के बेंच में जाकर के। 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा बोलना है कि जो वैल्यूएशन DHFL की ऑफ़र करी जा रही है, कहीं न कहीं जो छोटे मोटे क्रेडिटर्स हैं DHFL के अंदर, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स हैं यानी NCD होल्डर्स जो हैं DHFL के अंदर, उन सभी की वैल्यू को ज़ीरो करके लूटना चाहता है। 45,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रिकवर करना चाहता था एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि RBI की तरफ से DHFL के लिए अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे 45,000 करोड़ रुपए जो है ये सेक्शन 66 को यूज़ करते हुए, जो कि IBC 2016 के अंदर लाई करता है, ठीक है। जो DHFL के प्रमोटर्स और उसके साथ में जो जितने फ्रॉडुलेंट लोग थे जिनकी वजह से ये हुआ, इन सभी के खिलाफ 45,000 करोड़ रुपए का फाइनल अमाउंट सेट किया गया था। ऑल्दो ये अमाउंट 37,500 करोड़ रुपए तक जाकर के लिमिट हो जाता है, उससे ऊपर नहीं मिलता, उससे ऊपर की बातचीत नहीं होती है। और ये जो 45,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट इन लोगों ने देखा था, ये वो बैंक्स के लिए है, ना कि छोटे मोटे जो क्रेडिटर्स हैं, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स हैं। तो यहाँ पे 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी ने लिमिटेड ने, ये कंपनी जो है मुंबई बेंच NCLT के मुंबई बेंच में जो NCD होल्डर्स हैं और जो डिपॉजिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन सभी के सपोर्ट में ये बात जो है फाइल करी है और पिरामिड ग्रुप के अगेंस्ट जाकर के बात बोली गई है। मुझे लगता है कि 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी की जो बातें हैं बिल्कुल भी अपनी जगह जेन्युइन है। और आपको क्या लगता है अभी भी इसके अंदर अपर सर्किट क्यों लग रहा है? क्या ये प्रमोट ऑपरेटर्स की गेम है, या DHFL को जो एक्वायर करना चाहता है पिरामिड ग्रुप, ये उसकी कोई चाल है? आप समझ सकते हैं ना, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। DHFL को जो एक्वायर करने वाला है उसकी भी चाल हो सकती है, हो सकता है कि वो स्टॉक प्राइस को जानबूझ के ऊपर चढ़वा रहा हो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर बाइंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फंसें और फिर फाइनली वो इक्विटी वैल्यू को ज़ीरो कर देगा, ठीक है, और अपनी कंपनी के अंदर मिला लेगा उसे। पिरामल जो भी उसके सब्सिडरी कंपनी का नाम है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने बताने की कोशिश करी अपने शब्दों में। जो हो सकता है आपको थोड़ा सा कड़वा लगे, क्योंकि मेरे मुंह से जो चीज़ निकलती है मैं नहीं सोचता हूँ कि किसी को बुरा लगेगा कि किसी को अच्छा लगेगा। जो चीज़ है वो चीज़ मैं साफ साफ बोलना पसंद करता हूँ। पिरामिड ग्रुप को आप भी अपने आप से, अपने एंगल से जज करिएगा, फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि पिरामिड ग्रुप कितना दूध का धुला है और कितना नहीं है। देखिए इस बीच आपको दो अच्छी बातें बताऊंगा। दो अच्छी बातें क्या, एक ही बात में दो अच्छी बातें हैं। देखिए बात यह है कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से अभी कोई जजमेंट नहीं आया है इसके ऊपर, तो अभी ज़्यादा निराश ना होइए इस चीज़ को लेके। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट में जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कपिल वाधवन ने जो पिटीशन फाइल किया था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक कोई जजमेंट पास और नहीं किया है, राइट। तो ये दोनों जगह से जो जजमेंट आएंगे वो कहीं न कहीं NCLT के पास किए गए जजमेंट को सुपरसीड कर सकते हैं। तो इसलिए आप डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा टॉप कोर्ट है, उसके ऊपर इन बातों की जिम्मेदारी है। ये लोगों ने नहीं सोचा, शायद वो सोच ले, है कि नहीं? So I would like to terminate my conversation right now guys. I hope you like this content. Take care. See you next time.